क्लास 6 स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको कराया था कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हमारी इन्वेंशन हुई 19th सेंचुरी में एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन की। उसके बाद रिसर्च हुई थी इंटरनल कंबशन इंजन की, और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया भी था। इसलिए बेटा मैं बुक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत छोटी क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डायग्राम के लिए ही मैं बुक का यूज़ कर रही हूँ। देखो इंटरनल कंबक्शन इंजन के ये जो है एग्जांपल है कार, स्कूटी, बसेस, शिप्स और ये डंपर वगैरह जिनको हम बोलते हैं, ये जो ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्वेंशन है हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जब हमारी 20th सेंचुरी आई बेटा, क्या आई हमारी 20th सेंचुरी। ठीक है, तो 20th सेंचुरी में क्या डेवलप हुए, एरोप्लेन। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी 1901 से लेकर 1999, इसको हम बोलते हैं 20th सेंचुरी। इसमें जो है डेवलपमेंट हुई थी किसकी, एरोप्लेन्स की। तो उसके बाद एरोप्लेन्स यूज़ करते थे, हमको पैसेंजर्स को एक साथ बहुत सारे पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस से ट्रैवल करते थे वर्ल्ड वाइड। मतलब ओनली इंडिया में, जैसे इंडिया से इंडिया ही नहीं, इंडिया से अमेरिका, लंदन, ये सब आउटवर्ड यानी कि वर्ल्ड वाइड बोलते हैं इनको। तो ये जो है सामान को और पर्सन्स को जो है, गुड्स एंड पैसेंजर दोनों को ही वर्ल्ड वाइड क्या करता था, कैरी करवाता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद हेलीकॉप्टर आल्सो ए ट्रैवलिंग सोर्स बाय एयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन। सुपरसोनिक एरोप्लेन क्या होते हैं, विच फ्लाई एट ए स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। उनको हम बोलते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट चलते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक एरोप्लेन। ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी में इन सब के क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुई थी। और ये हमारे क्या थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या थे बेटा, हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज थे। 19th सेंचुरी में इंटरनल कंबक्शन इंजन की इन्वेंशन हुई थी, सॉरी एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन की। और हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इंटरनल कंबक्शन इंजन की इन्वेंशन हुई थी। उसके बाद 20th सेंचुरी में जो है हमारे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन, मोनोरेल, इन सब की क्या हुई थी, इन्वेंशन हुई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो क्या आता है, डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसको हम क्या, उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। तो द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे हमारे दो पॉइंट है, ठीक है बेटा, इनके बीच जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्टेंस। तो द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट, या फिर दो प्लेस के बीच या दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे लेंथ बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 2 किलोमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही अब है, लेकिन जैसे दो पॉइंट हमारे वो पास हो सकते हैं और बहुत दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमने दिल्ली का और आगरे का जो वो लिया है एग्जाम्पल, इसमें जो दो पॉइंट है वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो डिस्टेंस लेकिन और जो लेंथ है, दोनों ही केसेस में क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं या फिर हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो स्पेस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते आगे। ठीक है, तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए ऑब्जेक्ट विद ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज को नापना क्या एक क्रिया है, पर प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस है बेटा, ये इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट विद ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ किसी भी चीज को कंपेयर करना, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, मेजरमेंट। क्या कहलाता है बेटा, मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो और कपड़ा खरीदते हो, ठीक है, या फॉर योर स्कूल यूनिफॉर्म, तो शॉपकीपर क्या करता है, मेजर करता है कपड़े को बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर कॉल्ड द मीटर। आपने देखा होगा एक मीटर लोहे का सा होता है लंबा सा, उसको उठाता है और उस कपड़े को नापता है। ठीक है, उसके थ्रू नापता है। तो ऐसे ही जो टेलर होता है, जब स्टिच करता है, कपड़े को सिलता है, क्या करता है, सिलता है, तो एक टेप होता है उसके पास, एक लकड़ी, वो फीता, जिसको आप फीता बोलते हो, थोड़ा कपड़े का बना होता है, वो पता नहीं किस चीज का, थोड़ा प्लास्टिक मेटल कुछ कपड़े का मिक्स होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेप।
तो यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो है हमारे मेजरमेंट के तरीके थे, ठीक है, जो मीटर को यूज करा है और फीता यूज करा है जो, ठीक है। तो अब देखो नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमें किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हम जो कपड़े वाला होता है वो 1 मीटर का फीता उठाता है, 1 मीटर का जो अपना स्केल उठाता है हमेशा 1 मीटर का ही उठाता है वो, तो वो उसको हम 1 मीटर का ही क्यों ले रहे हैं, कोई और तरीका क्यों नहीं, हमें फिक्स ही क्यों करा है, तो इसका हमें क्यों जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, ठीक है। तो देखो बेटा हम पहले क्या, देखो इन डेली लाइफ वी कैन यूज ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम अपने डेली लाइफ में काफी सारी जो है वैरायटी को यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिससे कि हम मेजरमेंट कर सकें। जैसे कि एग्जांपल हैंड स्पेन, उसने ये बोला है फॉर एग्जांपल वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हैंड स्पेन। हैंड स्पेन मतलब ये जो हम अपने हाथ को फैलाते हैं इस तरीके से, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है बेटा, हैंड स्पेन। क्या कहलाता है बेटा, ये हैंड स्पेन। तो जो ये थंब से हमारी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द हैंड स्पेन। ऐसे ही 4 आर्म लेंथ, ये दिखा रखी फिगर में, तो ये जो अपनी एल्बो है और ये फिंगर का जो टिप पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 4 आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्यूबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्यूबिट। तो 4 आर्म लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पेन, 4 आर्म लेंथ एंड फुट स्पेड। वी कैन मेजर द लेंथ, किस किस से मेजर कर सकते हैं हम लेंथ को, बाय द हैंड स्पेन, लास्ट फिंगर और जो हमारा ये थंब है इनके बीच का डिस्टेंस हैंड स्पेन कहलाता है, और एल्बो से लेकर टिप ऑफ फिंगर के जो बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है बेटा 4 आर्म लेंथ या फिर हैंड क्यूबिट। ऐसे ही जब हम अपने पैर को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारा जो आगे वाला पैर है थंब से जो हमारा पीछे वाला पैर है थंब तक, आगे वाले पैर के थंब से पीछे वाले पैर के थंब तक के बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं फुट स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फुट स्टेप या फिर पेस, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या थे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा, ये भी हमारे तरीके थे कि किसी चीज को मेजर करने के, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा, प्रॉब्लम ये थी सभी पर्सन्स के 4 आर्म की लेंथ अलग अलग होती है, सभी पर्सन्स की हैंड स्पेन की लेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट पर्सन्स की अलग अलग होती है, डिफरेंट पर्सन्स के फुट स्टेप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सब के सेम नहीं होते, तो इसलिए कहीं भी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या थी, तो हैंड स्पेन, 4 आर्म लेंथ, फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर लेंथ इज डिफरेंट या फिर इज नॉट सेम फॉर ऑल पर्सन्स, ठीक है। उनकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा, इज नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है। ये थी मेन बात। तो हम इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स हैं, द डिफरेंट क्यूबिट, डिफरेंट 4 आर्म लेंथ, डिफरेंट फुट स्टेप्स, डिफरेंट हैंड स्पेन, तो कहीं पर कम ज्यादा मेजर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और कई भी तरीके थे पहले हमारे जो डिस्टेंसेस को नापने के, देखो जैसे कि लेंथ ऑफ फुट, एक पैर की खाली जो ये पैर की लेंथ है उसके थ्रू भी मेजर करते थे। लेंथ ऑफ फिस्ट यानी कि मुट्ठी बनाकर इस तरीके से ये लेंथ इस डिस्टेंस को मेजर करते थे, ठीक है, ये लेंथ ऑफ फिस्ट होती थी। या विड्थ ऑफ फिंगर, ये कोई फिंगर है इसकी जो चौड़ाई है इसके थ्रू भी हम लेंथ को मेजर करते थे, विड्थ ऑफ फिंगर के थ्रू भी, ठीक है। तो ये आल्सो दीज आर आल्सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो लेकिन ये यूनिट क्या है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती हैं, तो इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यूज नहीं कर सकते। बोले बात समझ में आए बेटा आपको। अब आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड कब होती है, जब किसी वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो और वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज ना हो। जैसे कि फुट स्टेप पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, क्यूबिट 4 आर्म लेंथ भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही थी, तो ये सब ना हो, वो फिक्स्ड हो हमेशा फॉर एवरी पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्या हो, सेम हो। तो यानी कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मीटर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसकी, फॉर एग्जांपल मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ। मीटर जो है हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट किस लिए बेटा, लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मीटर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन चले, किसी एक हैंड से दूसरे हैंड में चला जाए, वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसकी लेंथ हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में लेकर उसको चले जाएं, उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर की एज इट इज रहेगी, जो कभी भी चेंज नहीं होगी।
तो इट मीन्स दैट इज द सेम फॉर एवरीवन। तो मीटर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो वो क्या है, स्टैंडर्ड हमारा यूनिट क्या है, वो मेजरमेंट। इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इस लाइन का मतलब ये हुआ जिससे कि हमारी समान नपाई हो, समान मेजरमेंट हो, हर जगह हर पर्सन की जो इक्वल लेंथ मेजर करे 1 मीटर की, वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक समानता मेजरमेंट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।